हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एसयू साइंस सेंटर पर। दोस्तों, हमने हिस्ट्री को पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे आपके क्या कहते हैं आई हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पूछे जाते हैं आपके। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि कम से कम 100-150 क्वेश्चन कराऊं आपका। ये पार्ट वन है जिसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 या 35 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपको आंसर के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल है ये। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल है, यानी कब से कब तक माना था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड। ओके, बताइए आप लोग। 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 1750 पूर्व, अब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सकता। इसमें कौन सा है? ये आंसर लिखा गया, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, कौन सा है? विच ऑप्शन इज ट्रू? बता दो भाई। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला टाइम पीरियड कब है? देखो भाई, जो सबसे मेन जो टाइम पीरियड है आपको बता दूं मैं, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से क्या है, 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पता है रेडियो कार्बन मेथड का प्रयोग करके इसके टाइम पीरियड को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना गया। इसके पहले का जो काल था वो ताम्र पाषाण का, क्या था? ताम्र पाषाण काल था। इसमें तांबे का यूज बहुत ज्यादा हुआ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा जा रहा है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्पररी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस? इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। विच वन ऑफ द इज ट्रू? ठीक है, बताइए भाई। जब सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं, यानी कॉन्टेम्पररी नहीं थी, ओके, कौन सा होगा? तो आपको बता दें, उस समय ग्रीक सभ्यता नहीं थी। मिस्र में दजला, एक मिनट, मिस्र में दो नदियां थी, उनका नाम था एक दजला और फरात। आप सुने होंगे टिग्रिस, और एक और नदी नाम इंग्लिश में करता है टिग्रिस एंड फरात बोलते हैं उसे। दजला और फरात नदियों के पास ही एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास किनारे ये डेवलप हुई थी, और चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के हुआंगहो नदी किनारे डेवलप हुई थी, और ग्रीक उसमें नहीं था। ग्रीक की सभ्यता उसमें की बात नहीं। ठीक है, हुआंगहो नदी बोलते हैं इसे। तो ये सभ्यता है, तो पूछा जाए ऑप्शन, उसमें समकालीन सभ्यता नहीं थी, कौन थी? ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत, कहाँ तक आपके दिए गए हैं। हाउ फार डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड, कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। आपका ऑप्शन है दिया गया पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मेरी बात समझिएगा, इसका आप जवाब कैसे दोगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकार की सभ्यता थी। सबसे पश्चिम में क्या था, महाराष्ट्र में दायमाबाद था। महाराष्ट्र में क्या था, दायमाबाद। और सबसे पूरब में क्या था, आलमगीरपुर। ठीक है, ये कहा था, यूपी में था। और दूसरा क्या था, यहाँ पर सुत का गेंडोर था, गेंडोर, ये दास नदी किनारे था पाकिस्तान में। और सबसे ऊपर मांडा था, चीन नदी किनारे, सॉरी चिनाब नदी किनारे। ओके, चिनाब नदी किनारे। तो आपको बताया ना, पहला यूपी है, हट गया भाई। दूसरा है महाराष्ट्र है। अब सबसे लास्ट है पाकिस्तान है। उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से आप हटा सकते हैं पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ओके, कहां तक, ये तो था ही, और भी कुछ नाम है देखते हैं। राजस्थान, बिहार तो था ही नहीं इसमें। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा की बात ही नहीं आती है, बंगाल की बात ही नहीं आती है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ओके, दिल्ली में ऐसा कुछ मिला नहीं है। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। ये जगह जो थे सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर पाई गई थी। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन लगा करके आप इस चीज को जान सकते थे कि सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए, हमको लगता है पीडीएफ क्वेश्चन को आगे पीछे लगा दिया गया है, लेकिन आप परेशान मत रहिएगा, सब क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। ठीक है, वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस बीन फाउंड इन द इंडस वैली। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तुर्कोतदा है, बनावली है, मांडा है और कालीबंगा है। अब इसका जगह का नाम भी बताइएगा, कौन कौन किस जगह यह है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। चलो भाई देखो, इसका सही आंसर होगा तुर्कोतड़ा। तुर्कोतड़ा कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। आपका यहीं पर कौन है, लोथल भी है। नहीं देखिए, इसका जगह का नाम तुर्कोतड़ा है जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, और रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस। लोथल भी यही है, बनावली भी यही, सॉरी क्या, धौलावीरा भी यही है जहाँ पर तालाब मिला था, धौलावीरा मिला है। ठीक है, रंगपुर भी यही है, ये सब जगह यहीं पर है। बनावली कहाँ भाई, हरियाणा में है। और मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान में है। इससे आपको दो फायदा होगा ना, ये जगह आपको पता चल जाएंगे कहां पर है ये। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, कालीबंगा
इन विच स्टेट इज द इंडस वैली साइट कालीबंगा हो गया लोकेटेड? इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए किस जगह है ये? बताइए भाई किस जगह है ये? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, 5वां जो क्वेश्चन है वो सभ्यता स्थल जो है ये कहाँ है भाई? आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। यहीं से क्या मिला था आपको? सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? काले रंग की चूड़ियां बोलते हैं। ओके, काले रंग की चूड़ियां बोलते हैं ये राजस्थान में। इसकी खोज अमलान घोष ने किया था। ठीक है, यहीं से हवन कुंड मिला था। हवन कुंड का साक्ष्य और ईंटों का आकार अलग अलग मिले थे। हो गया भाई। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों पर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुहर, तो हड़प्पा काल की मुहरें थी, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका है स्टेटाइट है, ठीक है पहला। दूसरा ब्रॉन्ज है, कॉपर है, आयरन, यानी सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। बता भाई, क्वेश्चन ये किया जा रहा है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किया गया? देखिए भाई, इसका जवाब होगा सेलखड़ी। क्या होगा? सेलखड़ी नाम का हो गया एक पत्थर होता था। उसी सेलखड़ी नाम के पत्थर से ही क्या कहता है वहां की मोहरे मोहरों में मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा, थोड़ा हमको जल्दी चलना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण लौह युग। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? किस एज से बिलोंग करती थी? ब्रॉन्ज एज, नियोलिथिक एज, पैलेलिथिक एज, आयरन एज? बताइए आप लोग किस एज से बिलोंग करती है? देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? मेरी बात समझिएगा। देखिए, कांसे का युग ज्यादा हुआ, तो कांसे का युग ज्यादा हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को, इसे इसी को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसी को हम सिंधु सरस्वती भी कहते हैं। उसमें सरस्वती नदी का अस्तित्व था, सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं। तो कई नाम निकले इसके। कांसे कांस्य युग कहा गया, नगरी प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक, तो ये सब सभ्यता इसी को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका दूसरा नाम है। और ये सब कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है बताइए भैया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ट्रेड, व्यापार, एनिमल हो गया हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, हंटिंग शिकार, एग्रीकल्चर, कृषि। कौन सा था इससे? बताइए आप लोग। आप लोग जवाब देते रहिए जब तक। देखिए, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुका है, थोड़ा सा वीडियो लो, आवाज लो है, लेकिन पूरा कंटेंट पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा आवाज है, तो आप हेडफोन का यूज करके, या आवाज बहुत कमरा शांत है तो बिल्कुल पूरा का पूरा आप सिंधु घाटी सभ्यता मात्र 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा इसका जवाब? देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख काम था उसका व्यापार। क्या था? व्यापार। ये नगरीय सभ्यता क्यों बनी? क्योंकि ये व्यापार करके एक सभ्यता। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बहुत से एलिमेंट जो है ये बाहर मिले, मेसोपोटामिया में मिले हैं। ठीक है, वहां पर मिले गए जो सिक्के हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले थे, बाद में पता चला। तो कहीं ना कहीं क्या है, व्यापार लोग ज्यादा करते थे। और मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला के नाम से अपना पुकारते थे।
तो ये रहा, तो व्यापार इनकी मुख्य व्यवसाय। हालांकि शिकार भी होगा, शिकार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन सबसे मेन अगर पूछा जाए सबसे मुख्य तो व्यापार करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, हो गया, यायावर थे, खानाबदोश से बोलते हैं, जनजाति। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर रूरल, अर्बन, नोमैड्स या वेंडरर्स या ट्राइबल्स। विच वन ऑफ इज ट्रू? कौन सा सही है, बताइए आप लोग। देखिए, सिंधु घाट सभ्यता के लोग, इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं ना, ये लोग कहाँ रहेंगे? शहर में रहेंगे। क्या रहेंगे? अर्बन एरिया। ओके, सिंधु घाट सभ्यता के लोग कहाँ निवासी थे? ये शहरी है, यानी शहर में रहते थे, शहरी है, निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। व्हाट वर द हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ? हाँ, या ब्रिक के, बैम्बो के, स्टोन के, वुड के? बताओ भाई, किस कौन सा जवाब होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का तो ये घर था, किसका बना हुआ था? देखिए, बार बार ये हम पढ़ाए थे कि वहां की ईंटें क्या थी? बहुत पकी हुई ईंटें मिली हुई। तो घर अक्सर किसका था? उनका ईंटों का बना हुआ था। और जो उनका शहर था, दो भागों में बटा था। एक निचला शहर था, एक निचला शहर था। दूसरा क्या था भाई? ऊपर जो ऊंचाई था वो गढ़ था। क्या था? गढ़। हाँ। एक नीचे जो बचा था, निचला शहर। ऊपर था गढ़, जो ऊंचाई पर था, जहाँ प्रमुख लोग रहते थे। हो गया, जहाँ पर जो शासन करने वाले लोग रहते थे। आगे बढ़ते हम लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये बताइए, किसके उत्पादन सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के, कांसे के, कपास के, जौ के। द हड़प्पन वर द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम? किस आइटम? हो गया, मुद्रास, सील्स या कॉइन्स के, ब्रॉन्ज टूल्स, कांसे के औजार, कॉटन या पैरली। पैरली में होता जौ। तब किसके थे? जवाब दीजिए भैया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना सबसे ज्यादा कपास के, इसके, कपास के, इस वस्तु के उत्पादन में कपास का उत्पादन ज्यादा करते थे। और कपास की बनी हुई, हो गया, वस्तुओं को ज्यादा व्यापार में करते थे। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित, ये बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले खोज करने वाला कौन था हड़प्पा सभ्यता? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, जयराम साहनी। हु among the following scholars was the first discoverer of the हड़प्पन civilization? कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, हो गया, और जयराम साहनी। इसमें कौन थे? यानी हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? तो जवाब दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता थे जयराम साहनी। 1921 में उन्होंने ही खोज किया था। 21 में हड़प्पा नामक जगह की खोज की थी। और नखाल दास आर डी बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
मोहनजोदड़ो खोज की थी कब? 1922 में। सर जॉन मॉर्सन उस समय क्या थे? उस समय आर्कियोलॉजिकल विभाग के सचिव थे। ये थे आर्कियोलॉजिकल विभाग के सचिव थे, मेन चीफ। और अलेक्जेंडर कनिंघम तो जानते हैं पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था, मोहनजोदड़ो। Which was the port of the बंदरगाह क्या of the Indus Valley Civilization? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? Which one of the is the true? देखिए, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बंदरगाह वही हो सकता है जो कहाँ स्थित हो, जो समुद्र किनारे स्थित हो। ठीक है, तो अब देखिए, जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है ये रावी नदी किनारे था। ठीक है, रोपड़ जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। लोथल जो है ये आपका लोथल जो है ये समुद्र के पास पड़ता है। कौन से? अरब सागर। तो ये गुजरात में है। ये इसमें क्या था? ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। यही प्रमुख बंदरगाह था। और ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है ये? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से क्या थे? परिचित थे। यह खोजा कहाँ पर गया था? यह खोज कहाँ पर हुई? The discovery of the scales has provided that the people of the Indus Valley were familiar with the measurement and weight. यानी weight और measurement से क्या थे? familiar थे। Where did the discovery take place? यह कहाँ खोज हुई थी? यह कहाँ पर खोजा गया था कि वो लोग इससे परिचित मिले? बताइए। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगन, हड़प्पा, चौदड़ो, लोथल, तो जवाब दीजिए भाई। देखो, जो पढ़ा होगा ना वो बताएगा। मैंने पूरी चीज बताई थी। अगर नहीं देखे तो वीडियो जाकर जरूर देखिए आप। ओके, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने जरूर ये चीजें बताई गई थी। आप नहीं लगा पा रहे उसका कारण ये है कि आपने देखो भाई, मैं बता दूं, ये पाया गया है लोथल में। कहाँ पाया गया? लोथल। लोथल से ही माप तौल माप तौल की टाइम मिली। तो किसमें था? 16:1 में था। ठीक है, 16:1 के बाद में रखा गया, वहां पर फिक्स किया गया। तो कहां पर? लोथल में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हड़प्पा हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त? अधिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इन व्हाट क्लासेस वाज द हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड? ओके, आपको दिए हंटर, प्रिस्ट, फार्मर हो गया, क्षत्रिय, स्कॉलर, विद्वान, वैरियर, योद्धा, ट्रेड, व्यापारी, लेबर, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किंग, priest, soldier and शूद्र। Which one of the is true? बताइए इसमें कौन सा जवाब होगा? किस वर्ग में विभाजित था? बताइए भैया आप लोग इसका जवाब। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? क्या जवाब होगा इसका? देखो भाई, हड़प्पा काल में
आपको विद्वान मिलेंगे, युद्ध करने वाले योद्धा मिलेंगे, ठीक है, व्यापारी मिलेंगे और श्रमिक मिलेंगे, की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान में, योद्धाओं में, व्यापारी और श्रमिकों में क्या था, ये विभक्त था, ठीक है। वहां पर ब्राह्मण और शूद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ब्राह्मण और शूद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो ब्राह्मण और शूद्र के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पुरोहित के बारे में, पुजारी के बारे में कोई जानकारी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और क्षत्रिय। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। Which is the most appropriate name of the Indus civilization? हड़प्पन civilization, Indus civilization, Indus Valley civilization या none of these? बताइए इसमें से कौन सा जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखो भाई, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन बता दें आपको, सबसे पहले खोजा गया जगह क्या था, हड़प्पा। तो खोजा कौन था, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा था। तब 1920 में हो गया, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व, सर जॉन मार्शल के, इसीलिए क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता ज्यादा नाम अप्रोप्रिएट पड़ता। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग इसका सही चित्रण करते हैं। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। बताइए, केवल एक दो तीन, इसमें कौन होगा। यही इंग्लिश में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली डिपिक्ट्स द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे हैड ह्यूज, हो गया, पैलेसेस एंड टेंपल, उनके पास क्या था, बहुत मंदिर, विशाल, ह्यूज मतलब विशाल होता है, हो गया, मंदिर और महल होते थे। तो ये क्या होगा, सही कथन क्या है, आपको बता दें इसका सही कथन क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पर विशाल महल की बात नहीं है, मंदिर भी बड़े नहीं, विशाल महल, महल का मतलब क्या था भाई, बहुत बड़े हर जगह नहीं थे, ठीक है, मंदिर तो बिल्कुल नहीं मिले हैं। आप सोच लीजिए, मंदिर नहीं मिले हैं कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में, ये मिला है कहाँ, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में मिला है, ओके, मेसोपोटामिया में ये मिला है। क्या मिला है भाई, मंदिर मिले हैं। अब देखो, घोड़े और खिंचल रथ, ये तो बिल्कुल नहीं, रथ की बात बिल्कुल नहीं है, लकड़ी के रथ थे, लकड़ी के रथ थे, इसलिए वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये पहला बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, एक मिनट, केवल दो, ये केवल दो ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, ये वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहा जा रहा है, अगला कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता 1935, 1942, 1901 और 1900, कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, बताइए। अभी ये क्वेश्चन मैंने बार बार कराया है, ठीक है, इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, किस, ओके,
ईयर में इसको डिस्कस किया गया था। ये 1921 में हुआ था, एसएससी ग्रेड 2024 से पूछा गया था। देखिए इसको दयाराम साहनी ने किया था और 1922 में जो ने दिया है वो राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सा कथन सही है। कहा जा रहा है यहाँ पर उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। हो गया। कहा जा रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे वर अवेयर ऑफ द अश्वमेध, काउ वाज द सेक्रेट टू देम, दे स्टार्टेड, हो गया, रिस्पेक्टिंग पशुपति, दे कल्चर देयर कल्चर वाज जनरली नॉट स्टेबल। अब बताओ भाई इसमें से क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो भाई पहली बात तो ये है कि ये पूजा पाठ वाला काम तो होता नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो नहीं करते थे, ठीक है, वो प्रकृति पूजक। गाय की बात यहाँ पर आती, गाय के पवित्र कब होता था, ये वैदिक काल में था। कब था, ये वैदिक काल में पवित्र था, वैदिक काल में। यहाँ पर उसके लिए युद्ध होता था। हाँ, उन्होंने पशुपतियों का क्या किया, उन्हें पशुपति नाथ का सम्मान करना शुरू, तो पशुओं के ईश्वर होते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करना शुरू। संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, ऐसा कुछ, यानी केवल मिलाकर सी वाला ऑप्शन सही। क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है, सी। दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग पशुपति। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप ध्यान दीजिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, आधारित जाति आधारित। यानी द सोशल सिस्टम ऑफ द पीपल ऑफ द हड़प्पन वाज, हो गया, फेयरली, हो गया, एग्लिटरेशनटेरियन है, समतावादी है, स्लैब लेबर बेस्ड है, वर्ण बेस्ड है या कास्ट। बताइए भाई इसका क्या जवाब होगा, ध्यान दीजिए, इसका क्या जवाब होगा आप लोग बताइए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, कैसे थी उनकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक पद्धति। देखो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग ये समाज, ये समतावादी थे। कैसे थे, समतावादी। यहाँ दास की बात नहीं है, यहाँ वर्ण भी नहीं था, यहाँ पे जाति नहीं थी, ठीक है। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब कब आया था, वैदिक काल में। कब आया था, वैदिक काल। और सबसे ऊंचा कब हो गया ये जाकर के, उत्तर वैदिक काल में। कब से, उत्तर वैदिक काल में जाकर ये काफी बड़े लेवल पर फैलने लगा। हमारी बात समझे आप लोग। तो ये क्या होगा, उस समय का समाज उसी समतावादी था। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, सिंध का सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। यानी विच ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड द ओसिस गार्डन ऑफ सिंध। ओके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ओके, सही है। हड़प सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया, अब लोग बताइए। बताइए भाई आप लोग क्या जवाब होगा इसका। सिंध का नखलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा सब मोहनजोदड़ो को, हो गया, मुर्दों का गढ़ भी कहा गया है। तो यही सिंध का नखलिस्तान बाग या कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बगीचा भी किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया। ओके, अरे बात समझ में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका जवाब मोहनजोदड़ो है। ओके, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। आप देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए, सब पेपर पुलिस में हुआ, एसएससी जीडी में हुआ, यूपीएसआई, यूपीएसआई सब पूछे गए।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए, मैं पहले पढ़ाया था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। अभी शुरू में मैंने बताया था, एक चित्र भी बनाया था, किस आकार का था। What was the shape of the entire area of the Harappan civilization? Square, rectangular, triangular या circular? Tell me, बताइए आप लोग, किस आकार में था हड़प्पा सभ्यता का आकार? देखिए भाई, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। इस सभ्यता का आकार कैसा था? बिल्कुल त्रिभुजाकार था। यानी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। अरे बस समझ में, यानी ट्रायंगुलर भाई, क्या कहेंगे? ये ट्रायंगुलर, ठीक, ये ट्रायंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुलिमित करिए, एक को दूसरे से मिलाइए। इसमें दिया है हड़प्पा एकदम दिया है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इधर नदियों के नाम दिया गया सूची दो, रावी, सिंधु, भोगवा। इस टॉपिक करने में दिक्कत हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि कौन सा किससे होगा। देखिए भाई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, ये सब किस नदी के किनारे हैं, इसको आपको टिक करना है, ठीक है। देखो भाई, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, किसके है? सिंधु जो है मोहनजोदड़ो जो है नदी किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, यानी सामने सामने दिए गए हैं। यानी ए का पहला होगा, पहला दे दिएगा, बी का दूसरा होगा दूसरा, सी का तीसरा, तीसरा, डी का चौथा। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अरे सच में, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो नदियों को किनारे, जो नदी, जो स्थल नदी किनारे थे, उनका नाम सामने दिया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है, लोथल जो गुजरात में है ये भोगवा नदी किनारे है, कालीबंगा जो राजस्थान में है ये घग्गर नदी किनारे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनाल। देखिए इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, फ्रॉम वेयर, कहां से, इज द एविडेंस ऑफ प्लस्ड फील्ड फाउंड अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन और है, मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी कर। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जोते जाने खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बताइए आपको। ये मिला है आपका कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ठीक है। ये कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। ये किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे, हो गया, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। यहीं पर से आपको हवन कुंड के भी साक्ष्य मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता जो ईंटों का अलंकरण है, बताइए कहां से? कालीबंगन, चौदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। ये आरआरबी में पूछा गया था। फ्रॉम विच प्लेस हैज द, हो गया, डेकोरेशन ऑफ ब्रिक्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बीन फाउंड? कालीबंगन, चौदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। फ्रॉम विच प्लेस, टेल मी, बताइए किस स्थान से पाया गया? तो इसका जवाब होगा कालीबंगन से। कहा होगा? कालीबंगन। अभी जो इसके बारे में चर्चा किया था हमने, कालीबंगन जो घग्गर नदी किनारे है और कहा है? राजस्थान में, ठीक है। ये सरस्वती नदी किनारे था, क्योंकि सरस्वती नदी का अस्तित्व तो खत्म हो गया, इसलिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, विच इज मोहनजोदारो लोकेटेड, वेयर इज मोहनजोदारो लोकेटेड? ओके, वेयर इज मोहनजोदारो लोकेटेड? मोहनजोदारो कहाँ स्थित था?
ठीक है, बताइए आप लोग। देखो भाई, मोहनजोदड़ो जो है ना, यहाँ पर जगह का, देश का नाम है सिंध वाला एरिया। क्या है? सिंध। सिंध वाला एरिया जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी किनारे वाला एरिया। ओके, सिंधु नदी किनारे वाला, वो सब आपके यही माता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तब तक मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट। बताइए कहां से पाया गया? बता दें आपको, ये जो स्नानागार है ना, ये जगह इसी के लिए फेमस ही है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि सबसे महास्नानागार। क्या था ये? महास्नानागार। तो ये कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। क्या पाया गया? मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया, और कहा था कि इसी किनारे क्या करते, वो पूजा पाठ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। सिंधु सभ्यता की मुहर में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता के मुहर में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला आदि शिव, दूसरा आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, या आदि इंद्र। अब क्वेश्चन कह रहा है, इन द सेल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन द डिपिक्शन ऑफ विच डायटी ऑफ द फाउंड वी टू बी इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रो शिवा हो गया, प्रोटो ब्रह्मा, प्रोटो विष्णु, या प्रो इंद्र। इसका किस देवता का चित्र मिलता है? ओके, बताइए। यहाँ पर हमें शिव की आकृति मिलती है। किसकी मिलती है? शिव, जिसे पशुपति नाथ भी कहा गया। पशुपति नाथ, शिव कहा गया, उनकी आकृति यहाँ पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, 4-5 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन को मैं 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा अभी बताया था राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। रोपड़ जो है हरियाणा में है। बनावली जो कहाँ है? ये भी आपको कहाँ भाई? ये पंजाब में है। सॉरी, रोपड़ जो है पंजाब में, सॉरी, रोपड़ जो है पंजाब में है। बनावली जो है हरियाणा में है। और लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ पर? लोथल जो है गुजरात में। इसका आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या मृतकों का टीला? माउंट ऑफ, बताओ भाई। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? देखिए, इसका दूसरा जो नाम बताया ना, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया। क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, जरा बताइएगा इसके बारे में। पहले हम, सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल जो क्या था? सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा ही था, तो दयाराम साहनी नहीं खोजा था। लेकिन कहा जाए कि, अगर पूछा जाए कि सबसे प्रचलित नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे प्रचलित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशुपति का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? बताइए। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? यानी मुहरों पर किसकी आकृति? विच ऑफ द
फॉलोइंग एनिमल्स इज द मोस्ट हो गया engraved on the seals are found from the excavation of the Indus sites. Indus sites बताइए किसका मिलता है? हाँ, कई लोग का जवाब आ रहा है थर्ड। बताओ भाई। हाँ, सी। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पर जो जवाब आएगा बताइए, यहाँ पर बैल का मिलता है। किसका मिलता है? बैल। एक सिंग वाले बैल की लोग पूजा करते थे। किसकी? एक सिंग, एक सिंग वाले बैल की पूजा लोग करते थे। के बैल की आकृति मिलता है। ओके, मैंने चैप्टर बाकी बच्चों को ही पढ़ाया है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अच्छा, कौन सा है? हो गया, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। ओके, ये इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सही हो गया, इंग्लिश कुछ और हो गया। आप हिंदी वाला मैं कर दे रहा हूँ सही से। आप इसको बताइए, ये क्वेश्चन बता कौन सा स्थल भारत में है? देखिए, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। लोथल जो क्या है? गुजरात। गुजरात मतलब भारत में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। बस खत्म होने के कगार में हम लोग आ गए। देखिए, उसका पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये हिंदी वाला जवाब दीजिए आपने, हिंदी का क्वेश्चन का। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए भाई। हाँ, क्या बताइए आप लोग, आ जाइए। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा। इसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। इसने दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई सबसे डेवलप अगर कोई सभ्यता है तो है इंडिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस यही क्वेश्चन आखिरी था। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लगा है कि मुझे बहुत हेल्प मिला है इस सभ्यता को समझने में, तो सिंधु घाटी सभ्यता को, ताकि और आप जानकारी इकट्ठा कर सके, घबराइए मत। मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा इसके बारे में। मैं कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे इस यूट्यूब चैनल एसयू साइंस सेंटर से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।